जयतु संस्कृतम। आज हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि जो अभिज्ञान शकुंतलम विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास का अंतिम नाटक था, उसकी परिचय के बारे में बताया था, पात्र परिचय। आज हम उसकी जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला है कि या सृष्टि शृगु राध्या अष्ट गिरीशः। भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों का वर्णन है। ठीक है, कितनी मूर्तियां हैं? अष्टमूर्ति। और भगवान शिव के प्रति आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्या है? भगवान शिव से आशीर्वाद ले रहे। और यहाँ पर अष्टपदी नांदी पाठ है। ठीक है, जो छंद है वो श्रृगधरा है। श्रृगधरा में 21 वर्ण होते हैं, 7-7 वर्णों पर यति होती है। शिव की अष्टमूर्तियों में प्रथम मूर्ति है जलमयी। ठीक है, जैसे हमारा शरीर बना रहता, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसी में आपको सूर्य चंद्र और यजमान जोड़ देना है तो 8 मूर्तियों के नाम याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहली मूर्ति है शिव मूर्ति। क्या है? शिव जलमयी मूर्ति, अग्नि तेजमय मूर्ति, ठीक है, यजमान मई मूर्ति और सूर्यमयी मूर्ति। ठीक है, और है अपनी फिर है आकाशमयी मूर्ति, पृथ्वीमय मूर्ति, वायुमयी मूर्ति और चंद्रमयी मूर्ति। ठीक है, तो ट्रक बताई हमने आपको कि इसमें क्या है। इसमें हमें ये याद रखना है, जैसे हमारा शरीर पंच तत्व से बना रहता, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और यजमान। ठीक है, तो इसमें इस ट्रिक के द्वारा आपको याद हो जाएंगे। अब देखो आता प्रथम अंक। प्रथम अंक क्या है? प्रवेश अंक। ठीक है, क्या होता कि जब दुष्यंत क्या है मृग खेलते हुए, मृग का पीछा करते हुए कहाँ पहुंच जाते? महर्षि कंड के आश्रम में पहुंच जाते, तो ये प्रवेश अंक है। और महर्षि कंड कहाँ जाते? शकुंतला के श्राप में शांति लाने के लिए। उन्हें मालूम था कि कोई विपत्ति आने वाली है हमारी पुत्री के ऊपर, तो उनकी जो विपत्ति है उस विपत्ति को टालने के लिए वे सोम तीर्थ में भगवान की आराधना करने गए हुए हैं। तो वहां जो लोग बाग थे तो उन्होंने सोचा, उनके जो शिष्य थे रेखानस, इन लोगों ने सोचा, सारंगत सारद्वत, तो इनने सोचा कि जब हमारे ये राजा थे, ठीक है, उन्हीं के क्षेत्र के राजा थे दुष्यंत, तो उन्होंने कहा अभी जब तक हमारे कौन है, हमारे ऋषि नहीं है, तब तक हमारे यहाँ यही रुक जाए। तो वहां पर प्रवेश करते। तो पहला है कि या सृष्टि स्तु राध्या मंगलाचरण है। ठीक है, फिर है पहला है, पहली सुक्ति है अपरितोषाद विदुषाम सा साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वल दा अपि शिक्षिता नाम आत्मनम प्रत्यह चेत। ठीक है, अपरितोषाद विदुषाम, जो विद्वान लोग हैं और जो साधु लोग हैं उनके द्वारा मेरा अभिनय पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा। जब तक उन्हें पसंद नहीं आ रहा तब तक वो कह रहे हैं कि हम अपने अभिनय को क्या है, श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। ठीक है, जब तक विद्वान जनों सज्जनों के द्वारा हमारी प्रशंसा नहीं हो रही तब तक हम इसको श्रेष्ठ घोषित नहीं करेंगे। अगली सूक्ति है ग्रीवाम भी रामम मुहुर नुपति स्तंदने वध्य दृष्टि। जो महाराज दुष्यंत किसका, मृग का पीछा कर रहे थे, तो मृग क्या है, जल्दी जल्दी हिरण है, बहुत तेज दौड़ता, तो वो आगे दौड़ रहा था और उसे डर लगा था कि हमें कहीं जो ये मारने वाले हैं दुष्यंत हैं वो कहीं हमें मार ना दें, तो बार बार बड़ी ऐसे पीछे मुड़ मुड़ करके उन्हें देख रहा था। तो इस प्रकार देखते हुए वो हिरण है बहुत अत्यंत शोभनीय प्रतीत हो रहा था। ठीक है, यहाँ क्या है, स्वभाव उक्ति अलंकार। जब कोई हमें मारता, कोई किसी चीज का पीछा करते तो अपन बार बार पीछे देखते तो कहीं आ तो नहीं रहा, तो यहाँ क्या है, स्वभाव उक्ति अलंकार। और इसमें श्रृगधरा छंद है। ठीक है, 21 वर्ण होंगे इसमें। अगला है भू राजन आश्रम मृगो अयम। अगली है, उसमें कह रहे वेखानस कह रहे भू राजन आश्रम रघु अयम न हंतव्यो न हंतव्य। वेखानस कह रहे कि हे राजा दुष्यंत, हे राजा, क्योंकि वो राजा थे तो ऐसे बोल नहीं सकते, तो उनका आदर करते हुए बोलते कि हे राजन, यह जो मृग है वो हमारे आश्रम का मृग है, इसको आप मत मारो। ठीक है, आप किसी और मृग का शिकार कर लेना, लेकिन ये हमारे क्या है, हमारे आश्रम का है, तो इसको आप
मत मारो, इस प्रकार की प्रार्थना करके बोल रहे, क्योंकि वो राजा है। ठीक है, अगली पंक्ति है, अथवा भवितव्या नाम वाराणी भमंती सर्वत्रम। क्या है, जब राजा जैसे ही प्रवेश करते तो उनकी दाहिनी आंख फड़कने लगती, और जब दाहिनी हाथ फड़कती तो दाहिने हाथ का मतलब होता कि हमें किसी सुंदर स्त्री से मुलाकात होगी, किसी प्रेसी से हमारी मुलाकात होगी। लेकिन वो मन ही मन सोचते कि ये तो क्या है, महर्षियों का आश्रम है, यहाँ तो तपस्वी लोग रहते हैं, ये कैसे बूढ़ी बूढ़ी औरतें रहती होंगी जो तपस्या के योग हैं। लेकिन क्या है, वो कहते हैं कि अथवा भवितव्या नाम वाराणी भवंती सर्वत्रम, होनी तो होकर ही रहती है। ठीक है, अगला है, दूरी कृता खलु गुड़े उद्यान लता वन लता भी, जैसे भी प्रवेश करते तो उन्हें शकुंतला दिख जाती, तो वे अपने मन में कहते कि दूरी कृता खलु गुड़ उद्यान लता वन लता भी, जो वन अपन लोग चलाते, क्या जो उद्यान लगाते, जो अपने यहाँ गार्डन लगाते, तो गार्डन में अपन बढ़िया चुन चुन के फूल लाते हैं, चुन चुन के पेड़ पौधे लाते कि हमारे यहाँ क्या हो, अच्छी अच्छी लताएं हो अपन, और जो वन में होती वो लताएं तो क्या होती, चाहे जैसी चल जाती। ठीक है, तो वो कहते कि ये जो शकुंतला है वो वन लता नहीं है, ये तो राजकुमारियों जैसे इनमें लक्षण दिख रहे हैं। शकुंतला को देखकर कहते कि शकुंतला ने अपने सुंदर रूपी गुणों से राजकुमारियों को भी पराजित कर दिया। जैसे अपनी डॉर्बी गर्ल डॉल होती ना, अपनी बिल्कुल सुंदर ऊपर से नीचे तक, आंखें बड़े बड़े, नाक सुंदर, कान अच्छे, गाल अच्छे, बाल लंबे लंबे, जो सुंदर स्त्रियों के लक्षण होते वो सारे क्या हैं, शकुंतला के अंदर थे। तो उन्होंने कहा कि जो शकुंतला है उसने तो राजकुमारियों को भी परास्त कर दिया। अगली सूक्ति है, इदम किल व्याज मनोहरा बपू तपह क्षमा साधयुक्तम या इच्छति। ठीक है, इदम माने यहाँ पर किल, किल क्या है, अव्यय है, निश्चय ही महाराज क्या है, महर्षि कंड ने जो शकुंतला है उसको साधना के युक्त शरीर को तपने के लिए काम करा रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रही थी, पानी डाल रही थी पेड़ पौधों में। ठीक है, शकुंतला को श्रम करता हुआ देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि निश्चय ही कंड शकुंतला के कोमल शरीर को तपस्या के योग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखो सुंदर बढ़िया हम आपको एक एक अक्षर से पढ़ा रहे। तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट उपलब्ध करा सके। अगली है कि सर सिज मनुविध्यम सेवले न अपि रम्यम किमपि ही मधुराणाम मंडलम आकृति नाम। जो सर माने, सर सिज माने होता कमल, जो कमल होता हमारा। ठीक है, वो कमल क्या है, कमल है वो कीचड़ से घिरा हुआ रहता है, कीचड़ से शैवाल से घिरा हुआ रहता, लेकिन कमल है कैसा होता, सुंदर प्रतीत होता है। जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा में दाग होने के बावजूद भी हमें सुंदर प्रतीत होता है। उसी प्रकार जो हमारी शकुंतला है, शकुंतला सुंदर है और वो क्या किए, बलकल वस्त्र धारण किए हुए है। क्या है, जो ऋषि तपस्वियों के वस्त्र देखे होंगे आपने, जो अपने साधु संत होते तो वो गिरवे कलर का खूब बड़ा कपड़ा नीचे से ऊपर तक एक ही कपड़ा लपेटे रहते हैं। तो उसी प्रकार शकुंतला भी क्या हो रही, उन कपड़ों में भी सुंदर प्रतीत हो रही है। ठीक है, सर सिज मनोविध्यम सेवले नापी रम्यम। ठीक है, सेवाल के बावजूद भी कमल हमारा सुशोभित होता है। उसी प्रकार जो सखियों का समूह है, उन्हीं सखियों के समूह में हमारी शकुंतला भी सुशोभित हो रही है। उन तपस्वियों के लोग बागों के बीच में हमारी शकुंतला सुंदर प्रतीत हो रही है। ठीक है, अगली सूक्ति है, सताम ही संदेह पदेशु बस्तीसु प्रणानम अंतःकरण प्रवत्तम। दुष्यंत है मन ही मन सोच रहे कि जो शकुंतला है वो क्या है, वो हमें कोई राजकुमारी प्रतीत हो रही, कोई इंद्रपरी ही समझ में आ रही, लेकिन बार बार सोच रहे कि यहाँ जो तपस्वी लोग हैं इनके बीच में राजकुमारी कहाँ से आई। ठीक है, कहाँ से आई होंगी, तो ये बार बार सोच सोच के मन ही मन रह जाते कि यदि हमने इनके बीच में प्रेम का प्रस्ताव रखा तो कहीं ये मना ना कर दें। तो इसको बार बार सोचते। वो कहते हैं कि जब हमें कोई चीज की कंफ्यूजन होता, कोई भी चीज के बारे में बार बार सोचते, तो जो हमारा मन कहता उसी के बारे में हम प्रमाण मान लेते हैं। राजा दुष्यंत स्वयं से कहते हैं कि शकुंतला के परिचय के बारे में विचार करते हुए
कि सज्जनों को भी जब किसी विषय पर संदेह होता है तो उनके अंतःकरण मन को ही प्रमाण माना जाता है। ठीक है, शताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु, जब सदैव हुई किसी वस्तु पर संदेह होता है तो क्या होता, हमारा जो अंतःकरण है, जो हमारा मन है, वो ही उसको क्या मान लेते, प्रमाण मान लेते हैं। अगली सूक्ति है, ना प्रभा तरलम ज्योतिर उदति वसुधा तलाम। कहते हैं कि जो हमारी शकुंतला है, जो शकुंतला है वो ज्योति रूप में कोई दिव्य लोक से, स्वर्ग लोक से कोई उतरी हुई अप्सरा ही प्रतीत होती है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, वसुधा तलाम माने पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है। प्रभा तलम कोई हमारी स्वर्ग लोक से उतरी हुई कोई अत्यंत ज्योति है। ठीक है, तो इसमें क्या है, राजा दुष्यंत अनसुईया से कहते हैं, जो हमारी अनसुईया है ना, वो पंचायती करती है। कैसी पंचायती, जैसे कई औरतों की आदत होती कि वो अपने ही बारे में मग्न रहती, जो कामकाज वाली रहती उन्हें अपने ही बारे में मतलब रहता, लेकिन जो गांव की औरतें होती उन्हें क्या रहता, उन्हें संसार पूरे मोहल्ले के बारे में पता रहता है। उसी प्रकार क्या रहती, जो हमारी अनसुईया है वो दुष्यंत से पंचायत में कह देती कि जो हमारी क्या है, शकुंतला है, वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, उन्हीं की ये संतान है। तो राजा को अब निश्चित ही हो जाता, तो वो सारा भेद खोल देती, क्योंकि दुष्यंत को तो यही मालूम था कि ये क्या है, ये कोई तपस्वी है। ठीक है, तो अनसुईया द्वारा सर्वप्रथम राजा दुष्यंत को शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान है यह सूचना प्राप्त हो जाती। ठीक है, यहाँ राजा को निश्चिंत हो जाते कि ये हमारे शादी के योग्य है। ठीक है, अगली सूक्ति है, गच्छति पुरा धावती शरीरम। जब वो क्या है, लोग वहां के मंत्री आ गए कि वहां पर कोई विपत्ति आ रही, तो उन्हें वहां जाना था राजा दुष्यंत को, तो उनका मन कहाँ पे था, शकुंतला को देखने में। शकुंतला अत्यंत सुंदर थी। अब क्या है, भी जा रहे आगे आगे और उनका मन कहाँ है, आश्रम है। ठीक है, तो गच्छति पुरः धावती शरीरम, जा तो रहे लेकिन उनका मन वहीं पर है। पश्चात संसुतः चेतः, उनका मन वहीं पर स्थित है। चीन चीन आशुंक यो केतु प्रवृत्तातम नियमानस्य, जैसे चीन में एक पताका रहता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी साड़ी रहती, उसको आगे आगे किया जाता है, लेकिन लोग भाग जाते आगे और उसकी जो डोर रहती वो कैसे रहती, पीछे की ओर रहती है। ठीक है, तो उनका मन उसी प्रकार, शरीर तो जा रहा उनका आगे आगे उस काम को करने के लिए, लेकिन उनका जो मन है वो वहीं पर शकुंतला के पास ही ठहर गया है। ठीक है, तो इसमें ये आपको ये सूक्ति याद रखना है, ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती। गच्छति पुरः धावती शरीरम, जाते तो आगे को है, पश्चात संश्रुतः चेता, लेकिन मन वहीं पर स्थिर रह गया। चीन सुख यो, यो आ गया तो उपमा अलंकार, केतु माने होता पताका, प्रवितम नियमानस्य, जिस प्रकार मन वहीं पर ठहर गया और शरीर आगे बढ़ गया, उसी प्रकार जैसे पताका रहता तो लोग बाग ले जाते आगे की ओर और उनका जो छोर रहता वो पीछे की ओर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आश्रम प्रवेश। अब दूसरी अंक है आश्रम निवेश। आश्रम निवेश में है गिरिचरः यो नागः प्राण सारम विभति। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें गिरिचरः यो नागा है, ऐसा लगता है कि मानो पर्वतों पर रहने वाले भयंकर शेर ने साक्षात रूप धारण कर लिया हो। ठीक है, यहाँ दुष्यंत के बारे में बताया गया कि दुष्यंत एक शेर की भांति शक्तिशाली और सुंदर प्रतीत होते हैं। ठीक है, सम प्रधानेषु तपोधनेषु ही दहात्मम अस्ति तेजः, जो होते शांति, वो कहते कि वहां पर जो उनके राजा के साथ जो मंत्री अंतरी रहते, तो मंत्री कहते हैं कि इनका जो काम है तपस्वी लोगों का बहुत ही शांति प्रिय रहता है, इनका कोई किसी से लेना देना नहीं है। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि इनके अंदर एक ऐसा तेज रहता कि किसी को भी जला सकते। तो श्रम संपदानेषु तपोधनम ही, इनके अंदर एक तपोधन है वो बहुत ही तेज होता है। दहात्मम अस्ति तेजः, वो तेज किसी को भी नष्ट कर सकता है। राजा दुष्यंत भद्रसेन किसे कहते हैं, अपने सेनापति से। अगली सूक्ति है चित्रे निवेश परिकल्पत सत्य युगः रूप उच्चेन मनसा विधना कृतानु, जो शकुंतला का रूप है वो अत्यंत ही सुंदर है। ठीक है,
कवि ने कल्पना की होगी, पहले कवि ने कल्पना की कि इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से। फिर एक पेज पर उनने उसकी ड्राइंग की होगी, फिर उसमें देखा कि क्या क्या चीजें हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो उसको जो नहीं लेना चाहिए उसको अंत में नष्ट कर दिया, और जो जो लेना चाहिए उसको अपना ड्राइंग करके फिर उसमें कलर भरे। तो इस प्रकार शकुंतला को विधाता ने बनाया होगा, ये राजा दुष्यंत कह रहे हैं। अगली सूक्ति है, अनाघृतम पुष्पम किसलय मूलम अरूरः अनाविद्धम रत्नम मधु नव मनस्व स्वादितम रसम अखंड पुण्यानाम फलयो चदद रूपम अनाघृतम ना जाने भुक्त करह किमपि समुपस्थम यस्ति विधि। राजा दुष्यंत कहते कि जो अनाघृतम पुष्पम किसलय मूलम कर रूरे, जो पुष्प होता, जो फूल होता, ठीक है, उसमें लगा रहता है, पेड़ में लगा रहता, तो उसको कोई भी नहीं सूंघता, किसी ने भी नहीं सूंघा होता, ठीक है, तो वो नवीन पत्ता है। अनविद्धम रत्नम मधु नव मनशुद्धितम रसम, जो अपने मक्खियां मधु के रस को एकत्रित करती हैं और उस रस को किसी ने भी नहीं चखा होता उसके समान। अखंड पुण्य नाम फल यो चेदत रूपम अनाघृतम, और अनेक पुण्यों का ये समूह है। इस प्रकार क्या है, शकुंतला की विशेषता बताई जा रही। ना जाने भुक्त करह किमपि समुपस्थिष्यति विधि, हे भगवान, हे ब्रह्मा, इसको भोग करने के लिए इसके पति के रूप में जाने किसको विधाता ने चुना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ उपमा अलंकार है, और संपूर्ण श्लोक में मानो मालोपना अलंकार है। मालोपना अलंकार वहां होता जिस जहां पर किसी व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताएं बताई जाए, तो वहां मालोपना अलंकार होता है, ठीक है। तद्रूपम में शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि शकुंतला का रूप तो अखंड पुण्यों के फल के समान है, ना जाने विधाता ने किसी भुक्त के रूप में चुना होगा। अब तीसरा अंक है मिलन अंक। यहाँ पर क्या हो जाता, राजा दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे से एग्री हो जाते, ठीक है। दुष्यंत भी कहते कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, और शकुंतला भी उस प्रेम को स्वीकार कर लेती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगली सूक्ति है, का कथा बाण संधाने यो शब्द नेव दूरता हुंकारेण धनुषा साही विघ्ननाथ अपोहति। राजा दुष्यंत की विशेषता बताई जा रही कि राजा दुष्यंत जब बाण का संधान करते, बाण प्रत्यंजा पर चढ़ाते, तो उनकी प्रत्यंजा की हुंकार सुनकर ही सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। का बाण संधाने, बाण संधाने की क्या आवश्यकता है, जा शब्द नेव दूरता हुंकारेण धनुषा ही विघ्न सा ही विघ्नाथ अपोहति, क्योंकि जैसे ही प्रत्यंचा पर चढ़ाते तो उसकी प्रत्यंचा की आवाज सुनकर ही सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते, ठीक है। तो इसमें क्या है, राजा इंद्र ने राजा दुष्यंत को बुलाया था काय के लिए, अब जब देवासुर संग्राम हुआ तो अपनी ओर से युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत को बुलाया था। अगली सूक्ति है, श्रियः दुरापः कथम इप्सतो भवेत्, हम सभी लोग परिश्रम क्यों करते, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो वो कहती, जब वो कहती हैं शकुंतला कि हम आपके प्रेम से प्रभावित हैं, हम आपकी शादी करने के लिए इच्छुक हैं, तो इस प्रकार दुष्यंत कहते हैं कि लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी लोग चाहते हैं। अब क्या है, अनुसुईया है, अनुसुईया पूछेगी, बहुबल्लवा राजनः श्रूयन्ते, मैंने सुना है कि आपके राज्य में बहुत सारी रानियां होती हैं, राजा की रानियां होती हैं, क्योंकि वो से मालूम था कि हमारी सखी का विवाह होना है, तो इनसे पूछना चाहिए कि क्या है इनके राज्य में, क्या नहीं है। तो इस प्रकार की पंचायत करके वो राजा से पूछते हैं। तो राजा क्या कहते हैं, दुष्यंत, परिग्रह बहुते अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसा नाम चा उर्वी सखी चा युवयो यम, कहते हैं कि हमारे घर में बहुत सारी रानियां हैं, हमारी तो बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन हमारे कुल की दो ही प्रतिष्ठा है, क्या है, समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी, समुद्र रचना नाम चा उर्वी, उर्वी माने पृथ्वी, पृथ्वी तक फैली हुई, समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी, और तुम दोनों की ये सखी, युवयो माने तुम दोनों की ये सखी, अर्थात शकुंतला और पृथ्वी, जहां समुद्र तक फैली हमारी पृथ्वी है, ये दोनों ही हमारे कुल की प्रतिष्ठाएं हैं, ये दोनों ही हमें पसंद है, ठीक है। अगली है चतुर्थ अंक विदाई में,
विदाई अंक यहाँ पर महर्षि कंड उपस्थित होंगे। तो क्या है, इसका चतुर्थ अंक का शुरू होता विस्कंभक से, और इसमें गर्भ संधि है, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता ततः प्रविशतः कुसुम चयनम नाट्य नाट्य तो सखियो। जो चौथे अंक का प्रारंभ होता वो दोनों सखियों के द्वारा फूल चयन के द्वारा होता है। वो कहते गुणवते कन्या प्रतिपादिनी है एतद तावत प्रथम संकल्पम। जो अनुसुईया है वो और तो जैसी बातें करती, वो कहती है कि पहला कर्तव्य है, माता पिता सबसे पहले सोचते कि हमारी जो कन्या है, जितने गुण हैं, इससे कहीं अधिक गुणवान व्यक्ति को ही अपनी कन्या को प्रदान करेंगे, देंगे। ठीक है, अगली सूक्ति है विचिंत्यति यन्न मानस तपोधनम वेत्सिना मां उपस्थितम स्मरस्यन्ति त्वाम ना सा बोधयपि सन कथाम प्रमतः प्रथम कृताम्यो। यहाँ क्या है, महर्षि दुर्वासा आते हैं। दुर्वासा आते तो वो क्या है, वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा मग्न रहती वो अपने पति के प्रेम में कि जाने कब आएंगे, क्योंकि वो गर्भवती थी। तो उसने सोचा कि राजा दुष्यंत हमें कब लेने आएंगे, तो उन्हीं के बारे में सोच रही। जब राजा महर्षि दुर्वासा बार बार बुलाते हो, ना बुलाने पर नहीं बोलती, तो दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे देते कि जिसके बारे में आप सोच रही माँ उपस्थित, मेरे यहाँ उपस्थित होने पर भी आप कोई जवाब नहीं दे रही। स्मृति त्वाम ना सा बोधि अभी, वह भी तुम्हें याद नहीं रखेगा। जैसे कोई शराबी व्यक्ति रहता, उसको शराब पीने के टाइम हम कोई भी बात बता दें, ठीक है, कोई भी बात बता दें, तो वो और उसके बाद हम उससे पूछें कि कह भैया हमने ये तुमसे बोला था, तो वो कह देगा कि हमें पता नहीं है। उसी प्रकार राजा महर्षि दुर्वासा कह रहे कि वो बार बार याद दिलाने के बाद भी आपको याद नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपकी कुछ सूक्तियां बताई, इसके आगे के कोई कल बताएंगे। थैंक यू।